सारे जेम्स की शुरू करने हैं और इससे पहले की शुरू करिए जानना भाई अपने प्रेयर करेंगे, मीटिंग शुरू करेंगे। मेरे स्वर्गीय पिता प्रभु तेरे नाम की महिमा दया कर, तू रहम कर प्रभु, सारी महिमा तेनों मिले। एक फिर इकट्ठियां तेरे वचन की सिखाई ली मेरे प्रभु, तेरे वचनों सुन ली, प्रीच करनी मेरे पिता दया कर प्रभु। साढ़े नाल हुई तेरा दूध साढ़े नाल रहे, तेरा आत्मा साढ़े नाल रहे। ये अलग अलग शहर चो आजादी मेरे प्रभु, रह जाने ही तेरे लहू चले मेरे प्रभु। तेरे विच सारी महिमा तेरे जो महिमा दे योग परमेश्वर प्रभु दया कर। मेरे गले नु छू चंगा करी मेरे पिता, मेरे भाइयों दे प्रभु जो होंदे बचन होए प्रभु, तेरा आत्मा होए प्रभु। ओ प्रभु होंदे तू नवी पानी मिलो इकट्ठे आंदे मेरे पिता, बस सारी महिमा तेनों मिले प्रभु। साढ़े चीज वो जो महिमा दे योग परमेश्वर प्रार्थना यीशु मसीह नाम च मांगदे आमीन। अपनी बाइबल खोलेंगे और सारी मैं फिर तो नवी शुरू हो गया, मैं से हिंदी स्पीच करना है और बाइबल खोलेंगे। बाइबल में से 3 जगह से पढ़ेंगे। पहला प्रकाशित वाक्य उसका 21, उसका 2वीं और 3वीं आयत। प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय, उसका 2रा और 3री आयत। फिर मैंने पवित्र नगरी नवी यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हुए है। फिर मैंने सिंहासन में किसी को ऊंचे शब्द से ये कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है और वह उनके साथ डेरा करेगा और वह उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। ऐसे हम निकालेंगे यहेजकेल उसका 37 अध्याय और 24 से पढ़ेंगे 28 तक। मेरा दाऊद उनका राजा होगा और उन सबों का एक ही चरवाहा होगा। वह मेरे नियम पर चलेंगे। यहेजकेल उसका 37 अध्याय 37 चैप्टर 24 से 28 वर्ष तक। वह मेरा दास दाऊद उनका राजा होगा और उन सबों का एक ही चरवाहा होगा। वह मेरे नियम पर चलेंगे, मेरी विधियों को मानकर उनके अनुसार चलेंगे। वह उस देश में रहेंगे जिससे मैंने अपने दास याकूब को दिया था और जिसमें तुम्हारे पुरखा रहते थे। उसी में वह और उनके बेटे पोते सदा बसे रहेंगे और मेरा दास दाऊद सदा उनका प्रधान होगा। मैं उनके साथ शांति की वाचा बांधूंगा, वह सदा की वाचा ठहरेगी और वह मैं उनके स्थान देकर गिनती में बढ़ाऊंगा और उनके बीच अपना पवित्र स्थान सदा बनाए रखूंगा। मेरे निवास का तंबू उनके ऊपर तना रहेगा, मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरी प्रजा होंगे। जब मेरा पवित्र स्थान उनके बीच सदा के लिए रहेगा, तब सब जातियां जान लेगी कि मैं यहोवा इजराइल का पवित्र करने वाला हूँ। और ऐसे ही यहेजकेल उसका 48 चैप्टर जो आखिरी चैप्टर है और उसकी आखिरी आयत, मतलब यहेजकेल की पुस्तक की आखिरी चैप्टर की आखिरी आयत। नगर के चारों ओर का घेरा 18,000 बांस का हो और उस दिन से आगे को नगर का नाम यहोवा शामा रहेगा। और हम इस पर जोर देंगे, उस दिन से आगे को नगर का नाम यहोवा शामा रहेगा। और परमेश्वर वचन के पढ़े जाने और सुने जाने की आशीष दे। और मैं क्वेश्चन लेना चाहता हूँ, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में हो गया और मेरी प्रेरणा है यहोवा शामा। हम इन आयतों को देखेंगे और जब भी कोई बात होती है बाइबल में उसका एक लिटरल मीनिंग है, लेकिन इससे पहले कि उसका एक लिटरल मीनिंग हो, उसका एक आत्मिक पहलू है जो हमें देखना है। कोई भी बात हो उसका एक, अगर वो लिटरल है तो उसका एक आत्मिक पहलू भी है। और कई बार एक ही वचन कंटिन्यू चलता है, हमेशा जारी रहता है। वो परमेश्वर का वचन कभी भी एक ही जगह पे नहीं रुकता, वो कंटिन्यू रहता है। जैसे बाइबल अगर विनाश के पुत्र ने पुराने नियम में भविष्यवाणी कर रही थी, तो जब बाइबल आती है, यीशु मसीह आता है, नया नियम आता है, तो बाइबल यहूदा इस्करियोती को विनाश का पुत्र कहती है।
लेकिन ये वचन ऐसा नहीं हुआ कि इसमें पूरा और खत्म हो गया, ऐसा नहीं हुआ। फिर बाइबल आगे जाके दूसरा थस्सलुनीकियों में भी पोप को फिर से शैतान का पुत्र कहती है। देखिए वचन कंटिन्यू रहता है। और ऐसे ही कुछ बार ऐसी चीजें होती हैं कि जब आप कोई लिटरल मीनिंग है तो उसका एक आत्मिक पहलू भी है। जैसे लपालपन जैसे एक लिटरल है तो उसका एक आत्मिक पहलू भी है। रैप्चर एक लिटरल है, जब हम स्वर्गों हम नई देहों में उठाए जाएंगे, पर उसका एक आत्मिक पहलू भी है। जैसे पौलुस कहता है हम मसीह में स्वर्गीय स्थानों में बैठे हुए हैं, जबकि हम धरती में भी हैं, पर वहां पे आत्मिक तरीके से बोला जा रहा है कि हम मसीह में स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं, जबकि हम बैठे नहीं हैं। ये क्या है? आत्मिक पहलू। और ऐसे ही मनुष्य परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में हो गया, और कई लोग इसे लिटरल लेते हैं कि जैसे है बिल्कुल वैसे ही है। वो एग्जैक्टली वैसे ही है जब पूरी दुनिया खत्म होती है और ऊपर से नया यरूशलेम आता है, वो वैसे ही है, पर उसके एक आत्मिक पहलू आज के दिन के लिए भी है। जैसे 7 पर्व हैं, वो लिटरल 7 पर्व हैं, जो कि पहले 4 जो यीशु मसीह के पहले आगमन से जुड़े, और जो दूसरे 3 थे वो यीशु मसीह के दूसरे आगमन से जुड़े, वो वैसे ही हैं। पर 7 कलीसिया काल नबी कहता है वो 7 पर्वों को रिप्रेजेंट करते हैं, उसका आत्मिक पहलू भी है। और ऐसे ही ये चीज है, जैसे हमने बात करी थी 2-3 हफ्ते पहले सफेद घुड़सवार की, तो वो एक्चुअल में सफेद घुड़सवार एक तीसरी कमिंग है, एक थर्ड कमिंग है, जिसके साथ वो अपने शर्तों के साथ आता है। लेकिन इससे पहले कि वो लिटरली हो, उसका आत्मिक पहलू भी है कि वो घोड़ा सामर्थ है जो कि वचन पे आएगी, जो कि दुल्हन है। आप समझे, इसे हर एक चीज का आत्मिक पहलू है। जैसे मिलेनियम लिटरल मिलेनियम है, और इसका आदमी पहलू को कई लोग पकड़ के बैठ के कि हम मिलेनियम में हैं। वो उसका आदमी पहलू था कि हम आखिरी कलीसिया काल में हैं। नबी ने कहा कि हम मिलेनियम को रिप्रेजेंट करता है। आप समझे, इसका आदमी पहलू वो ऐसे ही ये है। परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में हो गया, और इसका एक आत्मिक पहलू भी है, और हम वो देखेंगे। तो अब परमेश्वर ने जब मनुष्य बनाया, तो बाइबल कहती है उसने पहले, इससे पहले कि मनुष्य को रखेगा कहां, जब धरती बनाई गई मनुष्य को वहां पर रखा गया, और इसी धरती की मिट्टी से हमारी बॉडी ली गई। ऐसे आज इसी बॉडी को जिंदा रहने के लिए उन्हीं चीजों को लेना पड़ता है, उन्हीं चीजों को खाना पड़ता है जो उसी धरती से आती हैं, ताकि वही तत्व, वही न्यूट्रिएंट्स जो उस खाने में है धरती से, वही हमारे में जाए, क्योंकि यही वही धरती है जो वहां से आई थी। जैसे बाइबल कहती है मिट्टी मिट्टी से आई आई थी, और मिट्टी में वापस जाएगी, और आत्मा प्रभु से आया और प्रभु के पास वापस जाएगा। इस और पाप आया, हमने फल खाया, उसने आदम को दिया, और पाप इस दुनिया में आया। तो बाइबल कहती है उसने हवा को अभिशाप दिया, सर्प को दिया, और जब बात आई आदम को शाप देने की, आदम के साथ साथ इस धरती को भी शाप मिला। ये धरती भी बंधुआई में चलेगी, जैसे आदम पाप की बंधुआई में चला गया, ये धरती भी बंधुआई में चलेगी। धरती ने कोई पाप नहीं किया था, और उसका मालिक गलती कर बैठा, उसका मालिक पाप कर बैठा, उसकी वजह से उस धरती को भी साथ जाना पड़ा। आप समझे। और नबी कहता है परमेश्वर ने तब कहा कि मैं रिस्टोर करूंगा, वापस लूंगा, मैं ही होगा सारी हानि भर दूंगा, मैं वापस बहाल करूंगा, मैं वापस रिस्टोर करूंगा। अब जब वो रिस्टोर करता है तो वो दोनों धरतियों को करता है, ओरिजिनल धरती की और ये धरती। अब ये बाइबल इस धरती के बारे में बात करती है जिसमें हम रहते हैं, तो दुल्हन हम दुल्हन उस धरती के बारे में बात करेंगे जो हमारी धरती है, हमारी देह है। ये आत्मिक पहलू है, वो उसका लिटरल पहलू है, नेचुरल पहलू है। आप समझे। अब आप समझे, इससे मैं उस धरती के बारे में बात करूंगा, और आप खुद ब खुद
समझ जाइएगा कि मैं किस धरती के बारे में बात कर रहा हूँ। हम उस धरती के बारे में बात करेंगे, लेकिन हम इस धरती में बात करेंगे। इससे पहले कि वो धरती होती, वो परमेश्वर के विचारों में थी, और विचार वचन बने, और जब वचन बना तो वो वचन प्रकट हुआ तो धरती बनी। और ऐसे ही आप जब थे तो उसके विचारों में थे, वचन थे, और जब वचन बना और आप प्रकट हुए तब आप हुए। सेम वैसे इसे नबी कहता है, बर्थ पेन में नबी कहता है, प्रसव पीड़ाएं में नबी कहता है, जैसे वो मनुष्य को छुड़ाता है वैसे ही वो धरती को छुड़ाता है। कितनों को याद है? जैसे वो मनुष्य को छुड़ाता है वैसे ही वो धरती को छुड़ाता है। मनुष्य को छुड़ाने की तीन प्रतिक्रिया क्या है? एक प्रक्रिया के तीन पहलू हैं। वो क्या है? धर्मी ठहराना, पवित्रीकरण, और आग का पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। वैसे ही ये धरती छुड़ाई जाती है। इसलिए जरूरी था कि इस धरती पे भी तीन बपतिस्मे हो, इससे पहले कि परमेश्वर इस पर अपना राज्य कर पाए, इससे पहले कि परमेश्वर इस पर अपना मालिकाना हाथ बता पाए, इससे पहले कि परमेश्वर यहाँ पे राज करे, अपने पांव इस धरती पर रखे, इसे एक प्रक्रिया में जाना था, एक प्रोसेस में जाना था। और वो प्रोसेस था धरती का छुड़ाया जाना, धरती का फिर से बहाल किया जाना, धरती का फिर से रिस्टोर किया जाना उस कंडीशन में जिससे गिरने से पहले, आदम की गिरने से पहले जो धरती थी। और जब पाप, जो शाप धरती को मिला तो उसने कहा हाँ हम कांटे उगाए, कि अब ये धरती कांटे उगाएगी। इससे पहले कभी ऐसा नहीं कहा गया। मतलब शाप कांटे लेके आया, शाप उनकारे लेके आया, शाप ये कांटे लेके आया। लेकिन जैसे अब आदम की कंडीशन में वापस जाते हैं, कौन सी कंडीशन? जब आदम आया था उससे पहले उस कंडीशन में जाते हैं, वापस, तो हम फिर से वैसी ही धरती होगी जो है। और जैसे इस धरती को अदन में वापस जाना है, वैसे ही हमें भी अदन में वापस जाना है। सेम प्रोसेस है। जैसे धर्मी ठहराना, पानी का बपतिस्मा, पवित्रीकरण लहू के द्वारा शुद्ध किया जाना, और आग का बपतिस्मा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, ताकि परमेश्वर हमारे अंदर क्या कर पाए? राज कर पाए, हमारे अंदर आ पाए। ऐसे इस धरती के साथ होगा। नूह के टाइम क्या हुआ? पानी के साथ इस धरती का क्या किया गया? नाश किया गया। यीशु मसीह के लहू को कलवरी पे जब बहाया गया तो वो जो बूंदे गिनी इस धरती पे, तो इस धरती को शुद्ध किया। और अब इन अंतिम दिनों में ये धरती आग के साथ साफ की जाएगी, प्योरीफाई की जाएगी। कई बार हम क्या देते हैं कि ये धरती जलाई जाएगी। ये धरती नहीं जलाई जाएगी, लोग जलाए जाएंगे। धरती तो प्यूरिफाई की जाएगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर यहाँ पे आए और अपना राज्य यहाँ पे करे। परमेश्वर यहाँ आए और अपनी मर्जी यहाँ पे। अब यीशु मसीह ने क्या कहता है? मेरे पिता जो तू स्वर्ग में है, तेरा राज आए, जैसे तेरी मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है वैसी तेरी मर्जी पृथ्वी पर भी क्या हो? पूरी हो। और दुल्हन इस मर्जी को पृथ्वी पर पूरा करेगी। दुल्हन के अंदर ही वो मर्जी पूरी होगी। इसलिए जैसे धरती को छुड़ाया जा रहा है, उस पर रहने वालों को भी वैसे ही छुड़ाया जा रहा है, ताकि धरती, उस पर रहने वाले दोनों सिद्ध हों, दोनों पवित्र हों। अगर इस धरती पर बिना आग के परमेश्वर नहीं आ सकता, अपने पांव रख सकता, तो आप मुझे बताइए कैसे परमेश्वर आप में बिना आग के बपतिस्मे के आ सकता है? आप समझे? आप पर कैसे, आपके अंदर कैसे आएगा जब तक कि आपको पवित्र आत्मा न मिले? ऐसा नहीं हो सकता। इससे आग आती है कि आपके अंदर की हर एक चीज को शुद्ध करे। आग आती है कि हर एक तरीके की गंदगी को शुद्ध करे। आग आती है कि नबी क्या कहता है? नबी कहता है जब हम बपतिस्मा लेते हैं, मसीह में आते हैं, प्रोसेस शुरू होता है, हम पवित्र बनते हैं, हम बपतिस्मा लेते हैं, हम गंदी बातें नहीं करते, हम गालियां नहीं निकालते, हम लीवर बने रहते हैं, हम गालियां नहीं निकालते, हम शराब नहीं पीते, हम सिगरेट नहीं पीते। ये पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के लिए तैयार होना होता है। पानी का बपतिस्मा आपको पवित्रीकरण के लिए आगे करता है, और पवित्रीकरण आपको आग के बपतिस्मे के लिए आगे करता है। पानी, लहू, आग, ये तीन घटना है। पानी, लहू और आग। और आग वो जीवन लाती है। जैसे एक
जब औरत एक बच्चे को पैदा करती है, पानी, लहू और जीवन आता है, वैसे ही पानी, लहू और आग आपके जीवन में से आती है, ताकि परमेश्वर आप में राज कर पाए। मैं तुम्हें नया मन दूंगा, नई आत्मा दूंगा और अपनी आत्मा तुम में उड़े लूंगा। आप समझे इसे? इसलिए इन चीजों को हमें ध्यान से देखना है। आप देखें, यीशु मसीह कभी भी इस धरती पर पांव नहीं रखेगा जब तक कि ये शुद्ध नहीं की जाती। यीशु मसीह को इस धरती को शुद्ध करना ही है कि अपना पांव रखे। इसलिए रैप्चर के वक्त वो यहाँ आता नहीं है। बाइबल कहती है हम हवा में प्रभु से मिलेंगे, हम हवा में प्रभु से मिलेंगे। परमेश्वर अपना पांव, प्रभु अपना पांव यहाँ पे नहीं रख सकता। इस धरती को आग के द्वारा शुद्ध किया जाएगा, ताकि जब परमेश्वर आए और अपना पांव यहाँ पे रख पाए। नहीं, और शैतान इसे देखता है, अपना आधिपत्य जमा लिया है। हर एक मिसाइल उसके पास है, हर एक चीज कंट्रोल है उसके पास, हर एक चीज पर वो कंट्रोल करता है धरती पर एक चीज वो भूल गया है, इसी धरती के नीचे एक आग है जो कोर में है, तो धरती के बिल्कुल अंदर है, वो आग है जिसे वो रोक नहीं सकता। और वो परमेश्वर के इशारे का वेट करिए, परमेश्वर के बस ऑर्डर का वेट कर रही है कि जैसे परमेश्वर ऑर्डर दे और आग ऊपर निकलेगी और इस धरती को जला के रख देगी। और वैसे ही एक आग इस दुल्हन के हृदय में है, और वो है परमेश्वर का बीज जो उसने धरती की नींव रखने से पहले डाला गया है। और वो सिर्फ परमेश्वर के वचन का, परमेश्वर के ऑर्डर का वेट कर रही है, डायनेमिक्स का वेट कर रही है कि जैसे वो आती है और इस बीज को वो इतना पावर देगी कि ये ध्येय बदल जाएगी। इसलिए पवित्र आत्मा बाहर से आपके अंदर नहीं आएगा, पवित्र आत्मा वचन के रूप में धरती की नींव रखने से पहले ही आप में है, पावर आप में है, पर वो डायनेमिक्स चाहिए उस पावर को इस्तेमाल करने के लिए। बस वो चिंगारी चाहिए जो इस बारूद को ब्लास्ट करेगी, और वो है आग का बपतिस्मा जो आपके अंदर है। आप समझे? अब पेट्रोल जब गाड़ी चलती है तो पेट्रोल हमेशा लेना नहीं पड़ता, पेट्रोल आपके गाड़ी के अंदर ही होता है, बस हमें सिर्फ स्टार्ट करना होता है ताकि उसे चिंगारी मिल पाए कि पेट्रोल की सामर्थ्य को हम गाड़ी चलाने की यूज कर पाए। इसलिए वचन हमारे अंदर ही है, हमें डायनेमिक चाहिए वो चिंगारी, ताकि वो वचन की सामर्थ्य को इस्तेमाल कर पाए। और जब वो वचन पावर में बदलता है तो ये परमेश्वर का राज्य होता है जो आपके अंदर होता है, और यही परमेश्वर का राज्य इस धरती पे होगा। और वही परमेश्वर का राज्य दिखावी रूप में बाइबल कहती नहीं आता, वो तुम्हारे अंदर है। ये है परमेश्वर का राज्य इस धरती पे, और परमेश्वर का राज्य आपके अंदर। और फिर जब वचन आपके अंदर होता है तब आपकी इच्छा बाहर होती है, तब परमेश्वर आप में होता है और आप में नहीं होते। काश आप समझे जो मैं कह रहा हूं, परमेश्वर आप में होता है और आप में नहीं होते। आप बाहर होते हैं और परमेश्वर है जो इसका पूरा टेक चार्ज करता है। आपकी बॉडी होती है, आपका गला होता है, आपकी आंखें होती हैं, नाक होता है, लेकिन देखता परमेश्वर है, बोलता परमेश्वर है, चलता परमेश्वर है। टाई परमेश्वर पहनेगा, कमीज आपकी परमेश्वर पहनेगा, चलेगा परमेश्वर। नबी कहता है ऐसी जीवत आवाजों की हमें जेफरसन विले में जरूरत है, और ऐसी आवाजों की आज हमें जरूरत है इंडिया में, ऐसी आवाजों की आज हमें जरूरत है अलग अलग शहर में, ऐसी आवाजों की वो बोले और वो हो जाए। एक आवाज दुल्हन में होगी, और वो वचन जब पावर में बदलेगा वो आपको आवाज देगा। आत्मा दुल्हन कहती है। आप समझो इसे? जैसे ये धरती छुड़ाई जाती है वैसे ही आप छुड़ाए जाते हैं। इसे आग का बपतिस्मा आपको लेना ही है कि परमेश्वर आपके अंदर आता है। अगर आप चाहते हैं परमेश्वर मेरे अंदर आए, बिना आग के बपतिस्मे के नहीं आ सकते, नहीं आ सकते। उसे खाली जगह चाहिए, आप भर के उसे नहीं बुला सकते। मैं कुछ एग्जांपल्स को बताऊंगा, फिर हम देखते हैं अच्छे से। नबी कहता है जब हम पाप करते हैं और पापी होते हैं और फिर बपतिस्मा लेते हैं, तो हम गंदे काम करना बंद कर देते हैं। ये था पवित्रीकरण का नियम। लेकिन नबी कहता है प्रॉब्लम क्या होती है, हमारे अंदर इच्छा अब भी होती है पाप करने की। इससे पवित्रीकरण गंदे काम बंद कराता है, गंदे कामों की इच्छा बंद नहीं कराता। आप समझे जो मैं कह रहा हूं? पवित्रीकरण गंदे काम बंद करा देता है,
पर गंदे कामों की इच्छा बंद नहीं कराता। अगर गंदे अगर अगर पवित्रीकरण ही संपूर्णता थी तो आग के बपतिस्मे की जरूरत नहीं थी। पवित्रीकरण का क्या मतलब है? सेवा के लिए अलग किया जाना। और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा उस आदमी को, उस इंसान को जो सेवा के लिए अलग किया गया है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा उसे सेवा में लगाता है। आप समझे पवित्रीकरण पवित्र आत्मा के बपतिस्मा में फर्क? पवित्रीकरण आपके गंदे कामों को बंद कराती है और आग का बपतिस्मा गंदे कामों की इच्छा को बंद कराता है। पवित्रीकरण आपको सेवा के लिए अलग करता है और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आपको सेवा में लगाता है। अगर आप सोच रहे हैं आप गंदे काम नहीं कर रहे, आप शराब नहीं पी रहे, सिगरेट नहीं पी रहे, चर्च जा रहे हैं, प्रेयर कर रहे हो और आपको सेवा करनी चाहिए, इसके लिए एक स्टेप आप बाईपास कर रहे हैं, वो है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। तब तुम स्वर्ग से क्या पाओगे? सामर्थ्य पाओगे। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम क्या पाओगे? सामर्थ पाओगे। फिर तुम मेरे क्या होगे? गवाह होगे। पवित्र आत्मा के बाद सामर्थ आती है जो आपको गवाह बनाती है और तुम जगत के अंत छोर तक मेरे क्या होगे? गवाह होगे। बिना पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के आप सेवकाई नहीं कर सकते। अगर आप करेंगे भी तो वो थोड़ी देर की होगी, वो फेल हो जाएगी। पवित्रीकरण गंदे कामों को बंद कराता है, सिम्टम्स को। जैसे कोई बीमारी होती है, एक एग्जांपल देता हूं, कोरोना। नहीं, कोरोना की दवाई नहीं है, अभी कोई वैक्सीन नहीं है, कोई दवाई नहीं है, कोई मेडिकल इसका कोई इलाज ट्रीटमेंट नहीं है। लेकिन जैसे इसके सिम्टम्स है कि अगर कोरोना होता है तो उसे बुखार होता है, आदमी को कोरोना होता है उसे खांसी होती है, कोरोना होता है उसे निमोनिया होता है। तो डॉक्टर क्या कर रहे हैं? उस सिम्टम्स को ट्रीट कर रहे हैं। अगर बुखार है पैरासीटामोल देंगे, अगर खांसी है कुछ और देंगे, अगर निमोनिया है तो निमोनिया की दवाई देंगे। कोरोना को नहीं ठीक करे, वो सिम्टम्स को ठीक करे। कोरोना का वायरस अंदर रहेगा, उसे न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, वो खत्म नहीं कर रहे। आप समझे मैं क्या कह रहा हूं? और ये नबी का मैसेज है, फ्यूचर होम। नबी उसमें कहता है कि जब हम मजीद में आगे बढ़ते हैं, आते हैं, तो कोई किसमें ना डिस्कनेक्ट हो गया, फिर तो शुरू करना है। और फ्यूचर होम, स्वर्गीय दूल्हा और पृथ्वी दुल्हन का भावीगढ़। नबी कहता है, नबी कहते हैं हम पाप पवित्रीकरण पाप बंद कराता है, लेकिन वो सांप वही रहता है। पवित्रीकरण उस सांप को नहीं जला सकता। आप समझे? लेकिन पवित्र आत्मा का बपतिस्मा इसलिए होता है ताकि उस सांप को ही जला दे। ठीक, और ताकि परमेश्वर आपके अंदर आ पाए। जैसे जैसे कह सकते हैं कि जैसे कोई जहाज जब लैंड करता है, अगर रनवे खाली नहीं होगा वो कभी लैंड नहीं करेगा। इसलिए वहां पे कुछ लोग होते हैं जो रनवे को खाली करते हैं ताकि जहाज उस पे लैंड कर पाए। नहीं, और ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आपके हृदय के रनवे को खाली करता है ताकि डव पिंडुक यहां पे लैंड कर पाए। इससे पहले कि रनवे खाली, इससे पहले कि वो लैंड कर पाए, उस रनवे को खाली होना ही है। आप समझे? इससे ये सिंपल करके बता रहा हूं। अगर कोई रनवे है, एयरपोर्ट है, उस पे अगर प्लेन रनवे पे है तो कभी दूसरा प्लेन उस पे लैंड नहीं कर सकता। उस रनवे को खाली होना है ताकि प्लेन लैंड कर पाए। और नीचे स्टाफ रहता है जो रनवे को खाली करता रहता है साथ साथ, ताकि दूसरे प्लेन आकर उसे लैंड कर पाए। और वैसे ही पवित्र आत्मा का बपतिस्मा करता है कि जब वो आता है तो वो आपके हृदय के रनवे को खाली करता है ताकि पिंडुक उस पर लैंड कर पाए।
ताकि पिंडुक उस पे आ पाए, ताकि पिंडुक उसको संभाल पाए। आप समझे? इसलिए हमें इन चीजों को देखना है। तो आइए पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के लिए तैयार होंगे। जैसे वो आपकी धरती को छुड़ाएगा, वैसे ही वो इस धरती को छुड़ाएगा। अब पिरामिड में देखा, अगर मैं 3 चीजों को बताऊं, विश्वास, फेथ, जो विश्वास करे बपतिस्मा ले, अब बपतिस्मा लेते हैं और पिरामिड के आते हैं। मैं इस एंगल से समझा रहा हूं, इस मैसेज को लेके पिरामिड से जोड़ रहा हूं। और पवित्रीकरण आप तब है जब आप गंदे कामों को निकालते हैं और इन गुणों को बढ़ाते जाते हैं। लेकिन तब आपका बपतिस्मा आता है और चोटी का पत्थर और आप में राज करता है। और नबी कहता है तब हम एक आराधनालय बनते हैं और परमेश्वर हम में क्या कर पाए, वास कर पाए। क्या तुम नहीं जानते तुम पवित्र आत्मा के क्या हो? बाइबल कहती है मंदिर हो, और पवित्र आत्मा तुम में वास करता है। अगर पवित्र आत्मा वास करता है तो पवित्र आत्मा परमेश्वर है। इसलिए जब पवित्र आत्मा आप में वास करता है तो ये परमेश्वर का डेरा है जो आप में हो जाता है। जैसे वहां पे बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में हो गया, और अब वैसे ही परमेश्वर का डेरा आपके बीच में हो जाता है। यीशु मसीह क्या था? नबी कहता वो तंबू था, यहोवा ने जिसमें डेरा लगा है। यीशु एक तंबू था, यीशु तंबू का नाम था, और मसीह वो परमेश्वर था जिसने उसमें डेरा लगाया। और वो इमानुएल हो गया, परमेश्वर हमारे साथ। परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में हो गया। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, और वचन ही देहधारी हुआ और हमारे बीच में, बाइबल कहती है, उसने डेरा किया। हालेलुया। आप समझे? हम ऐसे निकालेंगे यूहन्ना, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह, और यूहन्ना उसका 1 चैप्टर उसकी 14 है। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। देखिए, हमारे बीच में भक्ति का भेद गंभीर है। परमेश्वर, गॉड वॉज मैनिफेस्टेड इन फ्लैश। परमेश्वर शरीर में प्रकट हुआ। अगर परमेश्वर शरीर में प्रकट हुआ, इससे पहले कि वो प्रकट हुए, उससे इसे पर्दा करना है ताकि वो प्रकट कर पाए। आप समझे? मैं इससे समझाता हूं। इससे पहले कि परमेश्वर उस शरीर में प्रकट कर पाए अपने आप को, उसे उस शरीर में आना है ताकि वो प्रकट करे। और पौलुस कहता है भेद तो बड़ा है, मैं मसीह और उसकी कलीसिया के विषय में कहता हूं, अब ये 2 नहीं, 1 है। आप समझे? मतलब जैसे परमेश्वर मसीह में पर्दा किया और बाद में बेपर्दा हुआ, वैसे ही परमेश्वर इन दिनों में दुल्हन के अंदर पर्दा करेगा और फिर बेपर्दा होगा। जैसे वो नबी में करा। प्रकाश वाक्य 10:1, प्रकाश वाक्य 10:7। एक बलि स्वर्गदूत, 7 जतवा स्वर्गीय, वो धरती का दूत। और प्रकाश वाक्य 10:1, प्रकाश वाक्य 10:7 के अंदर आ गया, और परमेश्वर का डेरा नबी के अंदर हो गया। इलोहिम नबी के अंदर था। उत्पत्ति 18 में इलोहिम अब्राहम के पास आया। किसके पास? 7 अक्षर वाले के पास, जिसके नाम में HAM था, अब्राहम। उत्पत्ति 18 में इलोहिम अब्राहम 7 अक्षर वाले के पास आया, जिसका 7 अक्षर था, और उसका नाम जो एंडिंग था वो HAM था, हाम, जो इलोहिम के ही नाम का भाग था। इलोहिम अब्राहम, इलोहिम अब्राहम, हिम, ये इलोहिम के नाम का हिस्सा था जो उसने अब्राहम को दिया, और इन दिनों में वो अपने नाम का हिस्सा अब्राहम के वंश को देगा। उसने कहा मैं तुम्हें नया नाम दूंगा। हालेलुया। और
तब तो अब्राहम 7 अक्षर वाले के पास में आया, लेकिन इस बार 7 अक्षर वाले के अंदर आया। नहीं, परमेश्वर पुराने नियम में तंबू में रहा और फिर उसका नाम तंबू ये। अच्छा, आप मुझे बताइए, मूसा को बताया गया कि जैसा तूने नक्शा देखा है, जैसा तूने चित्र देखा है, वैसे इस तंबू को बनाया जाए। मतलब जो मूसा ने तंबू बनाया वो भी एक रेप्लिकेट था, वो भी कॉपी था, उसने कहीं से देखा उसे बनाया। तो वो कौन था जो ओरिजिनल था? वो यीशु मसीह था जो ओरिजिनल था। नहीं, और फिर वो तंबू जब ओरिजिनल आया तो परमेश्वर फिर से यहोवा परमेश्वर उस तंबू के बीच में था, और यहां पे परमेश्वर मसीह के अंदर। और ये क्या था? 3 प्रकार के भेद का पहला भेद, परमेश्वर मसीह के अंदर। और 3 प्रकार के भेद का दूसरा भेद क्या था? मसीह दुल्हन के अंदर। कैसे? इन 7 गुणों के द्वारा, इसी पिरामिड के द्वारा। जैसे वो थोड़ा थोड़ा नबी में था, थोड़ा थोड़ा नबियों में था पुराने नियम में, संपूर्णता मसीह के अंदर आई, वैसे ही 7 कलीसिया कालों में थोड़ा थोड़ा आया, लेकिन संपूर्णता इन दिनों में दुल्हन के अंदर है। परमेश्वर का डेरा मनुष्य के अंदर आ गया। इन 7 गुणों के द्वारा चोटी का पत्थर जब आपको मोहर करता है, आप एक आराधनालय बनते हैं, आप एक तंबू बन जाते हैं जो दुल्हन तंबू है, और परमेश्वर के आपके अंदर डेरा करता है। यही मेरे प्रेरणा है, और ये काफी देर से है, जब मुझे परमेश्वर ने प्रेरणा दी कि अपने चर्च का नाम ब्राइट टैबरनेकल रखूं, दुल्हन तंबू रखूं, क्योंकि परमेश्वर का डेरा इन दोनों में दुल्हन के अंदर है। परमेश्वर का डेरा, शैतान को सबसे दूत चाहिए अपना डेरा करने के लिए। उत्पत्ति में क्या हुआ? बाइबल लिखा सब सबसे धूर्त था, सबसे चालाक था, और शैतान को सबसे धूर्त चाहिए था जिसमें वो डेरा कर पाए। लेकिन परमेश्वर को सबसे सिद्ध चाहिए जिसमें वो डेरा कर पाए। और इन दिनों में सबसे धूर्त पोप को भी चुनेगा ताकि अपना डेरा कर पाए, ताकि WCC को खड़ा कर पाए। और WCC में शैतान देदारी होगा, और परमेश्वर उसके लिए एक दुल्हन बना रहा है ताकि परमेश्वर का डेरा उस दुल्हन के अंदर। शैतान परमेश्वर का आदम था, शैतान आया और उसकी बेटी को इस्तेमाल किया उसका ही अदन गिराने के लिए। और नबी कहता है एक दिन, और जैसे बाइबल कहती है एक दिन 1000 साल के बराबर था, और 6 दिन में बनाया, सृष्टि की गई, 7वें दिन आराम था। 6000 साल लगे, रिप्रेजेंट करता है जैसे 6000 साल लगे इस सृष्टि को करने में, परमेश्वर का आदम खड़ा करने में। और शैतान आया और उसी की बेटी को इस्तेमाल किया और अपना आदम लगाया, और 6000 साल लग गए शैतान को अपना आदम खड़ा करने में। नहीं, कितना परफेक्ट है ये। 6000 साल में परमेश्वर ने अपना आदम खड़ा किया, पाप आया और शैतान ने फिर अपना आदम खड़ा किया 6000 साल में। लेकिन अब इन दिनों में परमेश्वर फिर से अपना आदम लगाएगा। वो परमेश्वर का आदम था और शैतान आया और अपना आदम लगाया, अब ये शैतान का आदम है। और इन दिनों में 1963 में परमेश्वर फिर से नीचे आ गया ताकि अब शैतान के आदम में अपना आदम लगाए। तब उसने उसको इस्तेमाल किया था जो परमेश्वर के साथ थी, और आज उसको इस्तेमाल किया हम जो शैतान के थे, लेकिन उसने हमें अपने नाम के लिए वहां से मोल लिया और वापस भी लिया है, मेरे लोग उनमें से बाहर आओ। यही वेद था, स्लीपर सेल की तरह हमें वहां से निकाला। और आज मुझे लगता है परमेश्वर ने कहा होगा तूने एक औरत का इस्तेमाल किया अपना आदम लगाने के लिए, तो मैं भी एक औरत का इस्तेमाल करूंगा अपना आदम लगाने के लिए, और वो औरत समय की दुल्हन है, और परमेश्वर का डेरा आपके अंदर हो गया। अब समझो इसे, वो नगर, उसने कहा और वो मेरी प्रजा होगी, मैं उसका परमेश्वर होऊंगा, और तब मेरा दास दाऊद उसका क्या होगा? राजा होगा, और दाऊद का पुत्र ही राजा होगा जो यीशु मसीह है। और उसका एक ही चरवाहा होगा,
एक ही झुंड होगा और वो चरवाहा हमारा सच्चा चरवाहा यीशु मसीह है। अब मुझे बताइए, अगर चरवाहे पास्टर होने लगे तो फिर ये एक चरवाहा कौन है? एक चरवाहा सिर्फ यीशु मसीह है। हम सिर्फ वो मजदूर हैं जो रखे गए हैं देखभाल करने के लिए। महान रखवाला केवल प्रभु यीशु मसीह है। हम सिर्फ सेवकाई कर रहे हैं एज ए पास्टर, लेकिन जो बड़ा पास्टर है हमारा एक ही है, उसका नाम यीशु मसीह है। हमारा सीनियर पास्टर, हमारा चीफ पास्टर, हमारा बड़ा पास्टर, हमारा हेड पास्टर एक ही है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। एक आदमी के दो हेड नहीं हो सकते। अगर दो हेड हो तो वो पशु है। हमारे कोई दो हेड नहीं, हमारा एक ही हेड है। इस पिरामिड का एक ही हेड है और उस हेड का नाम यीशु मसीह है। और इसलिए परमेश्वर इन दिनों में आपको खड़ा कर रहा है, आपको बना रहा है ताकि परमेश्वर अपना डेरा आप में कर पाए। जब सुलेमान का मंदिर बनाया गया तो बाइबल कहती है वहां पे कोई भी आवाज नहीं थी। गुप्त में तंबू बनाया जा रहा था, साइलेंस में तंबू बनाया जा रहा था। और ऐसे ही अब भी जब तंबू बनाया जा रहा है, ये साइलेंस में बनाया जा रहा है। ये सातवीं मोहर का सन्नाटा है। वो खुली और सन्नाटा था। शैतान को लगा बस खत्म, ये खुली और खत्म। नहीं, वो सन्नाटे में काम चल रहा है छुटकारे का। वो सन्नाटे में वो दुल्हन तैयार कर रहा है। शैतान को पता भी नहीं है और उसकी दुल्हन, और परमेश्वर अपनी दुल्हन तैयार कर रहा है सन्नाटे में। और अचानक जब काम खत्म हुआ, बाइबल कहती है परमेश्वर की शिकायना महिमा तंबू में आ गई। और जब एक दिन आखिरी हथौड़ा मारा जाएगा, आखिरी कील ठोका जाएगा, ये तंबू तैयार होगा और आखिरी परमेश्वर का जन इस तंबू में वापस इसमें जोड़ा जाएगा, आखिरी पत्थर लगाया जाएगा और परमेश्वर की शिकायना महिमा इस दुल्हन में आएगी जो कि प्रेम चोटी का पत्थर है। और परमेश्वर का डेरा आपके अंदर होगा। आप संपूर्णता, परमेश्वर की संपूर्णता से भरे जाएंगे। और आप जो पार्ट पार्ट में है, बाइबल कहती है हम जो थोड़ा थोड़ा देखते हैं तब सब साफ देखेंगे। जब सर्वसिद्ध आएगा और अधूरा सारा मिट जाएगा। सर्वसिद्ध क्या है? प्रेम चोटी का पत्थर यीशु मसीह आपके अंदर। और तब दुल्हन कहेगी मैं और मेरा पति एक है। जैसे यीशु मसीह ने कहा था मैं और मेरा पिता एक है, दुल्हन कहेगी मैं और मेरा पति एक है। गला आपका होगा, आवाज परमेश्वर की होगी। जो आप बोलेंगे वो हो जाएगा। बात कहती है, नबी कहता है वो हो सके तो टिड्डियों को बुला दें, हजारों लाखों करोड़ों टिड्डियों को बुला दें। जब आप वचन बोलेंगे तो पीछे बैकअप होगा आपके वचन को पूरा करने के लिए। पूरा स्वर्ग आपके साथ होगा और आप वहां खड़े होंगे, क्योंकि परमेश्वर का डेरा तब मनुष्यों के बीच में होगा। शैतान इस धरती को संभाल के नहीं रख सकता। वो इस पे कब्जा कर सकता है लेकिन उस आग को नहीं रोक सकता जो उसके अंदर है। शैतान हम पे कभी बार हमें मुसीबत में डाल सकता है, शैतान हमें परेशान कर सकता है, लेकिन आग को नहीं मिटा सकता जो अंदर है। वो बाहर आएगी और वो जलाएगी। हालेलुया, आप समझे इसे? और वो परमेश्वर आप में डेरा करना चाहता है। वो परमेश्वर आपको बना रहा है, इससे हमें ढीले ना पड़े, हाँ हम नीचे ना रहे। आपको लग रहा होगा कुछ नहीं है, लेकिन ये साइलेंट स्पिरिट है। परमेश्वर आपको बना रहा है। आपको लग रहा है परमेश्वर मेरे साथ नहीं है, नहीं नहीं, ये साइलेंट स्पिरिट है। परमेश्वर आपको बना रहा है। कैसे? विश्वास, सामर्थ, ज्ञान, संयम, धीरज, भक्ति, भाईचारे की प्रीति। आपको लग रहा है परमेश्वर लेट हो गया, नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर आप में गुण बना रहा है धीरज का, ताकि आप वेट कर पाए, ताकि परमेश्वर आप में डेरा कर पाए। शैतान को इन गुणों के विरुद्ध चीज चाहिए उसमें डेरा करने के लिए, लेकिन परमेश्वर को ये सिद्ध गुण चाहिए आप में डेरा करने के लिए। तब वो होगा जब परमेश्वर का आत्मा आप में आजादी से बहेगा। तब वो किराए के कमरे में नहीं, एक अपना मूल स्थान ढूंढेगा रहने के लिए। वो नबी सारे किराए के कमरे थे, थोड़ी थोड़ी देर रहा, थोड़ी थोड़ी देर रहा, लेकिन एक दिन उसे एक बूढ़ संतान मिला। उसने कहा ये मेरा प्यारा पुत्र है जिसमें रहने से मैं प्रसन्न हूं। क्या वो मूसा में नहीं था? क्या मूसा ये तेरे नहीं मेरे खिलाफ होगी, तो बोल रहा है वो तू नहीं, वो मैं हूं जो तुम में होकर बोल रहा हूं। तो क्या मूसा में नहीं था? वो था। नबी कहता वो दाऊद में था, थोड़ा यूसुफ में था, थोड़ा उसमें था, थोड़ा थोड़ा था, लेकिन मसीह में संपूर्णता से था। ऐसे ही 7 कलीसिया कालों में थोड़ा थोड़ा था, लेकिन समय की दुल्हन के अंदर वो संपूर्णता से। हम बस वो आवाज सुनना चाहते हैं, ये मेरी प्यारी दुल्हन है जिसमें रहने से मैं प्रसन्न हूं।
वो आपके अंदर। नबी कहता है शी इज हिम, तब वो अल्फा ओमेगा बन जाएगा। परमेश्वर आपके, और ये 7 रंग आपके हृदय के सिंहासन पे रिफ्लेक्ट होंगे, और तब हन्ना सफीरा प्रकट होंगे। अगर कोई झूठ भी बोलेगा आपसे तो वो मर जाएगा। यही था, उनको लगा कि ये पत्थर है, पर वो ये भूल गए पत्थर के सिंहासन पे चोटी का पत्थर है जो वो ऊपर की कोठरी से लेके आए। उनको लगा ये पतरस है, लेकिन उसे भूल गए जो पतरस के अंदर था। लोग आपको देखते हैं लेकिन भूल जाते हैं आपके अंदर कौन है, लेकिन जल्दी ये देखेंगे परमेश्वर का डेरा आपके अंदर। और नया यरूशलेम और कुछ नहीं है, वो आप, जिसमें परमेश्वर वास। परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के अंदर होगा। वो बाइबल कहती है वो मेरी प्रजा होगी, मैं उसका परमेश्वर होगा। फिर हमने यहेजकेल के लास्ट चैप्टर की लास्ट में, उस नगर में दोबारा सदा मैं बना रहूंगा, और उसका नाम यहोवा शामा होगा। और यहोवा शामा का मतलब यहोवा यहाँ है, यहोवा हमारे मध्य में है, यहोवा यहाँ है, यहोवा मेरे अंदर है, यहोवा शामा। हालेलुया। मुझे धार्मिक, और मुझे धार्मिक अपने आप में धार्मिक महसूस हो रहा है कि हम कैसे मैसेज में हैं, कैसा हमारा परमेश्वर है जो हम में रहना चाहता है। वो आपके साथ नहीं रहना चाहता, वो आपके अंदर रहना चाहता है। वो आपके अंदर रहना चाहता है, वो आपके साथ नहीं रहना चाहता। वो आपके अंदर, जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे मैं उनमें। हालेलुया, हालेलुया। इसे आइए हम जगह दे ताकि वो रह पाए। आइए हम अपने आप को बनाए ताकि वो रह पाए। आइए हम अपने, कैसे वो गंदी चीजों में, ऐसे बात कहती पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। और चोटी का पत्थर इन 7 गुणों को भी आएगा। वो 6 गुणों पे नहीं आ सकता, वो 1 गुण पे नहीं आ सकता, वो 2 गुण पे नहीं आएगा, वो 7 के 7 गुणों पे आएगा। इसलिए ये 7 गुण इन दिनों में एक मैसेज के रास्ते, एक मैसेज के जरिए हमारे अंदर डालेंगे, एक बीच बना के, ताकि डायनेमिक्स जब आए तो वो थोड़ा थोड़ा करके इन 7 गुणों को बाहर निकाले। कोई चोटी का पत्थर आएगा और तुम्हें ढांप देगा, और परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में हो जाएगा। और फिर यहोवा शामा होगा जो आपके अंदर होगा, यहोवा यहाँ है। तब वो ढूंढेंगे मसीह यहाँ है, मसीह उस कलीसिया में है, मसीह उस शहर में है, मसीह उस पास्टर में है, मसीह उस तरह है। तो उसने कहा घबरा मत जाना, चले मत जाना, मसीह महिमा की आशा तुम्हारे अंदर है। ये था 7वीं मोहर का भेद। भक्ति का भेद गंभीर है, परमेश्वर मसीह में ये गंभीर भेद था। और देखिए, मसीह परमेश्वर का वह भेद था जो प्रकट हुआ, और दुल्हन मसीह का वो भेद होगी जो प्रकट होगी। ब्राइड इज अ मिस्ट्री ऑफ क्राइस्ट रिवील्ड। जैसे क्राइस्ट वाज अ मिस्ट्री ऑफ गॉड रिवील्ड, ब्राइड विल बी द मिस्ट्री ऑफ क्राइस्ट रिवील्ड। जैसे मसीह परमेश्वर का वह भेद था जो प्रकट हुआ, तो दुल्हन मसीह का वह भेद होगी जो प्रकट होगी। और क्या ही वादा है हमारे पर, और शैतान इस वादे को ले नहीं सकता। वो शैतान हमें मार सकता है, इस वादे को नहीं ले सकता। शैतान हमें परेशान कर सकता है, इस वादे को नहीं ले सकता। ये मेरा वादा है, ये मेरी जायदाद, इसे करूंगा ही करूंगा, इसे पूरा होना ही होना है। अब ये 2 नहीं, ये 1 हो गए। और तब दुल्हन, स्वर्गीय दूल्हा और पृथ्वी के दुल्हन का भावी घर। और वो घर कोई दिखावी रूप में नहीं है। परमेश्वर का राज्य, बाइबल कहती है, दिखावी रूप में नहीं आता। परमेश्वर का राज्य तुम में है, और वो घर तुम हो जिसमें वो रहना चाहता है। परमेश्वर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। परमेश्वर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। उसे एक परमानेंट जगह चाहिए जिसमें वो आजादी से बह पाए, ताकि जो वो कहे वो अपनी मर्जी से रह पाए। और वो जगह दुल्हन देगी। आज उससे रखने के लिए कोई जगह नहीं। उसने कहा यीशु मसीह तू कहां रहता है? वो जगह पूछ रहे थे यीशु मसीह के रहने की।
बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने कहा, आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, लोमड़ियों के भट्ट होते हैं, पर मनुष्य को सिर रखने की कोई भी जगह नहीं। आज उसे जगह चाहिए सिर रखने की। कैथलिक ने उसे जगह नहीं दी, उसने तो ठुकरा दिया, और वो ठुकराया हुआ पत्थर हो गया। मसीह क्या है? ठुकराया हुआ, राज मिस्त्रियों ने उसे ठुकरा दिया। आज उसे ज्ञान नहीं चाहिए जिसमें वो आपका ज्ञान तो सिर्फ एक गुण है। पेंटिकॉस्टल ने उसे कैथलिक ने उसे ठुकरा दिया, राज मिस्त्रियों ने उसे, बाइबल पढ़ने वालों ने, जिनके बाद नबी कहते इतनी डिग्रियां हैं कि जो डिग्रियों के साथ पूरी दीवारों को चिपका दे, वो पूरे दीवारों पर लगा दे, इतनी डिग्रियां थी। बाइबल के डॉक्टर्स ने इसे ठुकरा दिया, बड़े बड़े संतों ने इसे ठुकरा दिया, जो सुबह दिन मैसेज पढ़ते उन्होंने ठुकरा दिया। आज उनको नहीं पता ये क्या है, पर धन्यवाद उसने ज्ञानवानों को उसने ज्ञानवानों से छुपाकर, बाइबल कहती है, बालकों पे प्रकट कर जगत के मूर्खों को चुन लिया, ज्ञानवानों को लज्जित करे। जो उसने ठुकरा दिया, और वही सिरे का पत्थर चोटी का पत्थर हो गया, वही कोने का पत्थर सिरे का पत्थर हो गया। और इन दिनों में वो कहता आ रहा है, अनुग्रह और अनुग्रह, और वो डबल अनुग्रह और कोई नहीं, वो दुल्हन है जो तुम हो। नहीं, 11 नंबर अनुग्रह क्या है? नहीं। और इब्रानियों 11 में वही अनुग्रह के अनुग्रह था जो बताया जा रहा था, क्योंकि विश्वास ही अनुग्रह के द्वारा तुम्हारा क्या हुआ है? उद्धार हुआ है। इससे विश्वास के योद्धा थे जो अनुग्रह के द्वारा उद्धार किए, उनका नाम था। पर जब सारा आती है तो वो 11 में आती है, क्योंकि सारा पर डबल अनुग्रह था, और इस समय की सारा पर आप डबल अनुग्रह है। और वो चोटी का पत्थर आप में वचन के रूप में चिल्लाता है, अनुग्रह और अनुग्रह, और वो चोटी का पत्थर आत्मा आता है, और देह और सिर एक हो जाते हैं और जुड़ जाते हैं, और तब पुनरुत्थान आएगा और रैप्चर आएगा। आप समझे इसे? परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में, आज परमेश्वर आप में डेरा करना चाहता है। उसने नबियों के बीच में डेरा करके देख लिया, उसने तंबू में रह के देख लिया, उसने मंदिर में रह के देख लिया, और उसे एक परमानेंट जगह, आज वो आपके अंदर रहना चाहता है। क्या आप जगह देंगे उसे रहने के लिए? क्या आप आज दे होंगे कि वो सिर आप पे आ पाए और आप एक हो पाए, और यहोवा शामा आपके अंदर होगा, यहोवा यहाँ है। तब आप नहीं होंगे, यहोवा होगा जो आप में बोलेगा, और सृष्टि हो जाएगी। और नबी कहता है, आप फिर से, ये दुल्हन नबी कहता है, एक और प्रेरितों के काम की क्या लिखेगी? पुस्तक लिखेगी। और यीशु मसीह का आना, तुम उससे बड़े बड़े काम करोगे, और ये दुल्हन बड़े काम करने के लिए बनाई जा रही है। परमेश्वर अपनी इमेज में, अपने स्वरूप में इसे बना रहा है। आप ध्यान दें, बाइबल कहती है पशु की जो स्वरूप, पशु की जो पशु जो बन रहा है, तो उसे बड़ा बोल दिया गया बोलने के लिए। उसे क्या दिया गया? बड़ा बोल। पशु जब अपनी इमेज को, अपनी दुल्हन को बना रहा है, तो लास्ट में जब वो कंप्लीट हो जाएगी, तो बाइबल कहती है उसे बोल दिया जाएगा बड़ा बोल बोलने के लिए। और ऐसे ही परमेश्वर अपने स्वरूप में अपनी दुल्हन को बना रहा है, और जब ये कंप्लीट हो जाता है, तो वो सिर चोटी का पत्थर आता है, और आप में आवाज होती है जो आखिरी युग की आखिरी आवाज होगी। आत्मा दुल्हन कहती है ये आवाज होगी जो आपके अंदर होगी, और बैक स्लाइडर इसी आवाज को बाहर आएंगे। आपकी फैमिली इसी आवाज से बाहर आएगी। आप कोशिश कर रहे हैं आपकी फैमिली मैसेज में आए, आप कोशिश कर रहे हैं आपके बच्चे मैसेज में आए, आप कोशिश कर रहे हैं आपके माता पिता मैसेज में आए, आप कोशिश कर रहे हैं कि मेरे रिलेटिव आए, आप कोशिश कर रहे हैं मेरे दोस्त आए, आप कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो पुस्तक 7 मोहरों की जो खुल गई इन दिनों में आपके अंदर होगी, और वो पुस्तक जो नाम उस पुस्तक में आपके अंदर होंगे, और आप बोलेंगे और वो नाम बोले जाएंगे, और जिसका नाम होगा वो पहचानेगा और वापस आएगा इसी देह में जिस पर चोटी का पत्थर आएगा। आप बोलेंगे नामों को,
नबी प्रोफेसी में आपके नामों को बोल के गया। आप समझे, प्रोफेसी में आप पैदा अब हुए, नबी 65 में चला भी गया परमेश्वर के पास, आप पैदा अब हुए, आप आपने मैसेज पढ़ा, लेकिन आपको लगा कि मेरा मैसेज, आपको लगा ये मैं मेरे लिए, आपको लगा मैं मसीह में हूं, आपको लगा मसीह मेरा प्रभु है। क्यों लगा? क्योंकि आपके नाम प्रोफेसी में इस मैसेज में थे, और जब वचन का भेद आता है वही नाम होता है। और जब आपने सुना तो आपने पहचान लिया ये मेरा नाम था, और आप और आपका नाम एक हो गए। 7 गर्जन आपको आपके ओरिजिनल नाम में जो पुस्तक में है आपसे कनेक्ट करता है। आप समझे? और वही पुस्तक आज फिर से दुल्हन के अंदर होगी और नाम बोलेगी और वो आएंगे। यहां तो दुल्हन चुप रहेगी, यहां तो जब बोलेगी तो यहोवा फरमाता वाला वचन होगा, और दुल्हन, नबी और आत्मा तीनों एक ही बात को कहेंगे। दुल्हन, नबी और आत्मा एक ही बात को कहेंगे। हालेलुया। और क्या ही वादा है हमारे पास, क्या ही मैसेज है हमारे पास। लोगों को कहने दिए ये झूठ है, पर मैं जानता हूं ये सच है, मेरा हृदय जानता है, और ये बेदारी है जो आप में है, जो वचन है, और यही परमेश्वर के राज्य में बदलेगी। और परमेश्वर का राज्य आपके अंदर है। मेरे पिता जो तू स्वर्ग में है, तेरी इच्छा पूरी, जैसे तेरा राज स्वर्ग में है वैसे ही, और तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे ही पृथ्वी पर, इस पृथ्वी में पूरी होगी और इस पृथ्वी पर भी पूरी होगी। और परमेश्वर इसे चलाएगा और पवित्र करेगा, और ये सब होगा छठी मोहर में, 6 सील में। सातवीं मोहर 3 भागों में खुलती है, और छठी मोहर भी 3 भागों में खुलती है। 7वीं मोहर खुलती है दुल्हन को शुद्ध करने के लिए, और छठी मोहर खुलती है पृथ्वी को शुद्ध करने। आप समझे? नबी कहता है परमेश्वर का आगमन एक ऑर्डर में, ललकार, प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार, प्रधान दूत की आवाज, और परमेश्वर की तुरी फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हम उनसे कभी आगे नहीं बढ़ेंगे, पर वो जी उठेंगे, हमसे पहले जी उठेंगे, और हम जो जीवित है बदल के और हो जाएंगे, और हम हवा में प्रभु से मिलेंगे। आप समझे? ये थे 3 पार्ट परमेश्वर के आगमन में। और 7वीं मोहर क्या है? परमेश्वर का आगमन। 3 पार्ट क्या है? ललकार, प्रधादूत की आवाज और परमेश्वर की तुरी। लेकिन जब छठी मोहर खुलती है वो तो 3 भागों में खुलती है। पहला भाग है मूर्ख कवारियों का पवित्र किया जाना, दूसरा भाग है 1,44,000 इस्राएली जो हैं उनका पवित्र किया जाना, और तीसरा भाग है पृथ्वी का पवित्र किया जाना। आप समझे इसे? वो 7वीं मोहर का भेद जो आपको अभी पवित्र कर रहा है, वो 7वीं मोहर का भेद जो आपको अभी सिद्ध कर रहा है, वही छठी मोहर का भेद इस पृथ्वी को क्या करेगा? सिद्ध करेगा। पृथ्वी वैसे ही पवित्र की जाएगी जैसे उस पर रहने वालों को पवित्र किया जा रहा है। आप समझे इसे? और जब ये पवित्र की जाती है तब वो नीचे आता है सफेद घोड़े पर, और अपना राज्य यहाँ पे लगाता है मिलेनियम में, और परमेश्वर का राज्य पृथ्वी पर वापस आएगा। हालेलुया। आप समझे इससे? ऐसे प्रकाश के 11 में मिलता है हमें, हम पढ़ेंगे और फिर हम इसे बंद करेंगे। जब 7वें दूत ने, प्रकाश के 11 उसका 15 आयत, जब 7वें दूत ने तुरी फूकी तो स्वर्ग में इस विषय बड़ा बड़ा बोल होने लगे, जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया। जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया। किस पे? 7वीं तुरी पे। युग युग क्या करेगा? राज्य करेगा। हाँ, समझे इसे? हालेलुया। और ये है, ये जगत का राज्य 7वीं तुरी पर। इससे पहले हम कुछ चीजों को देखेंगे। हम निकालेंगे प्रेरितों के काम उसका 7 अध्याय, प्रेरितों के काम उसका 7 अध्याय, उसकी 44 है, 44 है। साक्षी का तंबू जंगल में हमारे बाप दादों के बीच में था।
जैसा उसने ठहराया, जिसने मूसा से कहा, जो आकर तूने देखा है उसके अनुसार इसे बना। उसी तंबू को हमारे बाप दादा पूरे काल से पाकर यहोशू के साथ यहाँ ले आए, जिस समय कि उन्होंने उन जातियों पर अधिकार पाया जिन्हें परमेश्वर ने हमारे बाप दादा के सामने से निकाल दिया। और वह तंबू दाऊद के समय तक रहा। ये तंबू की अब हिस्ट्री है, जर्नी है शुरू से लेकर अंतिम तक। उस पर परमेश्वर ने अनुग्रह किया, अतः उसने विनती की कि वह यकूब के परमेश्वर के लिए निवास स्थान बनाए, परंतु सुलेमान ने उसके लिए घर बनाया, परंतु परम प्रधान हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं रहता। जैसे कि विश्वक्ता ने कहा, प्रभु कहता है, स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे तल की पीढ़ी है। मेरे लिए तुम किस प्रकार का घर बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? क्या ये सब वस्तुएं मेरे हाथ की बनाई हुई नहीं? हालेलुया। आप ऐसे निकालेंगे हम इब्रानियों उसका शायद 10 है। हाँ, अब देखिए, बाइबल कहती है वो दाऊद के साथ चला, यहोशू के साथ चला, सुलेमान ने घर बनाया, लेकिन परम प्रधान हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं रहता। हालेलुया। ऐसे इब्रानियों 10 अध्याय उसकी 5। इसी कारण मैं जगत में आते समय कहता है, बलिदान और भेंट तूने ना चाहिए, पर मेरे लिए एक देह तैयार कर। वो सिद्ध रखने के लिए खुद ही देह तैयार कर रहा है, और वो देह समय की दुल्हन है, क्योंकि यीशु मसीह की देह और यीशु मसीह की दुल्हन दोनों एक ही बात है। कितनों को पता है नबी ने मोहरों में ये कहा? किसी ने सवाल करा, हम आइए हम देखते हैं मोहरों का प्रश्न उत्तर, और मैं इसे इंग्लिश में पढ़ता हूं। मोहरों का प्रश्न उत्तर। और ये क्वेश्चन नंबर 194, क्योंकि हिंदी में ये क्वेश्चन नंबर आपको ऐसा नहीं मिलेगा, उसका अलग सीरियल है, लेकिन आप पैराग्राफ सॉरी शायद से खोलिए 2 मिनट। तब नबी से पूछा जाता है कि क्या मसीह की दुल्हन और मसीह की देह दोनों एक ही चीज है? हाँ, ये 193 पैराग्राफ और क्वेश्चन नंबर, और ये आपको मिलेगा पैराग्राफ 231। इज द ब्राइड ऑफ क्राइस्ट एंड द बॉडी ऑफ क्राइस्ट द सेम? नबी से किसी सवाल किया, क्या मसीह की दुल्हन और मसीह की देह एक ही बात है? नबी कहता है यस सर, हाँ जी श्रीमान। नाउ आई डोंट वांट टू गेट स्टार्टेड ऑन, मैं इस पे शुरू नहीं करना चाहता, बट आई वोंट डू दैट, बट आई वांट टू शो यू, लेकिन मैं कुछ चीजें बताऊंगा। When God gave Adam his bride, जब परमेश्वर ने आदम को उसकी दुल्हन दी, from his side, उसकी पसली से, he said she is my flesh of my flesh and bone of my bone, is that right? तब उसने कहा ये मेरी मांस में का मांस और मेरी हड्डी में की हड्डी है। क्या ये सही है? When God gave Christ his bride, और जब परमेश्वर ने मसीह को अपनी दुल्हन दी, the spirit gave the flesh the bride, और आत्मा ने दे दी और उसका नाम था दुल्हन। He was punched first in the side under his heart, और उस पर भाला मारा गया, नबी कहता है हृदय के नीचे पसली के पास, और उसमें से पानी निकला, लव निकला, और आत्मा आई कम फॉर दैट बिकम्स फ्लेश ऑफ हिज फ्लेश एंड बोन हिज बोन, और वो देह बन गई, और उसमें हड्डी का हड्डी, उसका मांस में का मांस बनी। वी आर द फ्लेश एंड द बोन्स, हम यीशु मसीह के हड्डी और मांस है। The bride will be flesh and the bones of Christ. They are, that is his bride. यही उसकी दुल्हन है, दुल्हन मसीह की हड्डी और उसका मांस। और एलिशा की हड्डी में इतनी पावर थी कि मुर्दे को जिला दिया। सोचो, आप तो यीशु मसीह की हड्डी हैं।
इसलिए उसने कहा तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। अगर एलीशा की हड्डी में इतनी सामर्थ है तो मसीह की हड्डी में कितनी सामर्थ होगी। इसलिए उसने अपने लिए क्या की, बाइबल कहती है एक देह तैयार करी, हालेलुया, ताकि वो आप में करे। इसलिए उसने कहा तुम पवित्र आत्मा का, सुलेमान ने मंदिर बनाया तो नाम था सुलेमान का मंदिर, मूसा ने बनाया तो उसका नाम था मूसा का तंबू, लेकिन आपके साथ किसी भी मनुष्य का नाम नहीं जोड़ा गया, क्योंकि जो आपका तंबू है, जो आपका मंदिर है, जो आपका पिरामिड है, ये कोई मनुष्य, कोई नबी, कोई ब्रदर ब्रानम नहीं तैयार कर रहा, ये पवित्र आत्मा खुद तैयार कर रहा है ताकि आप में वो रह सके। और ये 7 गुण जब आप में होते हैं, आप उसकी देह बनते हैं, और वो सिर चोटी का पत्थर आता है और इस शरीर को आवाज मिलती है, बोल यहोवा ईश्वर माता वाला वचन। हालेलुया, आप समझे इसे। इन चीजों को हम थोड़ा गहरा देखें। परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में होगा। पहले परमेश्वर अपने लोगों में डेरा करेगा, फिर लोगों के साथ डेरा करेगा। हालेलुया। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे, इसलिए पृथ्वी को टलना ही है ताकि नई पृथ्वी आए। जैसे आपके शरीर को टलना है ताकि आपको नया शरीर मिले। जब पुरानी धरती थी तो आपका पुराना शरीर है, इसलिए नई धरती होगी तो आपको नया शरीर दिया जाएगा वहां पे रहने के लिए। हालेलुया, आप समझे इसे। पुरानी धरती पर पुराना शरीर और नई धरती पर नया शरीर। ऐसे हम अगर हमारा पृथ्वी से डेरा सरीखा गिर जाए तो ये क्या था, आपकी देह, मनुष्य, परमेश्वर आप में डेरा कर गया, नहीं दे। हालेलुया, ताकि आप में वो डेरा कर पाए, आप में रह सके। वो बोलेगा, वो देखेगा, वो चलेगा, वो सुनेगा, उसकी समझ होगी जो आपके मस्तिष्क में होगी। हालेलुया, ना समझे, परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में होगा। और क्या ही मैसेज है हमारे पास, क्या ही परमेश्वर हमारे पास। उसने कहा मैं, वो मेरी प्रजा होगी, मैं उसका प्रभु होगा और वो उसमें डेरा करेगा। और शैतान आपको मार सकेगा? शैतान आपको मार नहीं सकता, क्योंकि आपके अंदर मसीह देहधारी है। और यही मसीह का जीवन है जो गर्जना है, जो शैतान के राज्य को हिलाता है, जो आपके अंदर से बाहर निकले। और जब उसने सिंहासन देखा स्वर्ग में तो वहां से गर्जनाएं निकल रही थी। कौन सा सिंहासन? वो लिटरल रूप था, लेकिन उसका आदमी पहलू है आपके हृदय का सिंहासन, जिसमें गर्जनाएं निकल रही है। वो वचन आपके अंदर। नबी ने क्या कहा? नबी कहता है हे परमेश्वर, एक मैसेज है नबी का मुकाबला। नबी कहता है हे परमेश्वर, नबी की प्रार्थना सुनिए, एक स्टेटमेंट की। नबी ने बड़ी लंबी प्रार्थना की, लेकिन 1-2 लाइन उसमें बताता हूं। नबी कहता है हे परमेश्वर, होने पाए आज तो मेरे जीवन के पिरामिड को ढांप दे। आपके जीवन के पिरामिड को, आपके हृदय में एक जगह है जिसमें वो पिरामिड बना रहा है, मंदिर का काम जारी है, और वो आप पे आना चाहता है, आप पे डेरा करना चाहता है। और जैसे वो आता है, ये एक्सप्लोड किया है दिमाग, और परमेश्वर की महिमा तंबू में आ गई, जैसे इतिहास में आई थी, इतिहास की पुस्तक में आई थी, सुलेमान के मंदिर में आई थी, मूसा के तंबू में आई थी, वैसे ही दुल्हन के अंदर आई। वो तंबू रोमियो ने ढा दिए, और रोमी इस तंबू के पीछे भी आएंगे WCC, लेकिन वो इससे ढा नहीं पाए, क्योंकि वो मूसा का था, वो सुलेमान का था, वो रेप्लिकेट था, वो एक कॉपी था, लेकिन ये उसका ओरिजिनल तंबू होगा जिसमें वो रहे। वो इससे कभी कुछ नहीं, इससे पहले कि वो कुछ कर पाए। और ये दुल्हन स्वर्ग में, और वही दुल्हन श्रृंगार किए हुए फिर से नए यरूशलेम में वापस आती है, और वो कोई नहीं आप है जिसकी नींव 12 प्रेरितों की शिक्षा 12 प्रेरितों के नाम पे रखी गई। हालेलुया, आप समझे इसे। और वो नया यरूशलेम किस में, कैसी सिटी में होगा? नबी कहता है वो पिरामिड की शेप में होगा। कितनों को पता है? नबी कहता है वो पिरामिड की शेप में होगा। पिरामिड की शेप में ही इस दुल्हन को बनाया जा रहा है, और इस नए यरूशलेम को एक नया नाम मिला, बाइबल कहती है, इसलिए आपको भी नया नाम मिलता है। और नया नाम यीशु के, स्वर्ग और पृथ्वी पर और कोई नाम नहीं दिया गया। धरती का नाम यीशु था, स्वर्ग में भी यीशु, और यीशु
वही मसीह यीशु अपना नाम है जो गर्जनाओं में प्रकट हुआ। वचन का अनुवाद ही उस नाम का प्रकटीकरण है। वचन का आपके अंदर जब अनुवाद करता है वही नाम है कि आपके अंदर। आप समझे इसे? तो क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं कि वो आए और आप में रह पाए? क्या आप तैयार हैं कि वो आए आप में वास कर पाए? उसने अपने लिए एक देह तैयार करी, अपने लिए एक देह तैयार करी, और वो देह समय की दुल्हन। शैतान अपने लिए एक दुल्हन तैयार कर रहा है और परमेश्वर अपने लिए एक दुल्हन तैयार कर रहा है। उसका नाम WCC है, इसका नाम ब्राइड है, इसका नाम यीशु मसीह। उसकी मिनिस्ट्री भी है मत्ती 24:24, और इसकी मिनिस्ट्री है 5-fold मिनिस्ट्री। आप समझे? उसकी 5-fold मिनिस्ट्री अपनी है, वो अपनी दुल्हन को तैयार कर रही है। एक परमेश्वर के पास एक ओरिजिनल 5 मिनिस्ट्री है जो परमेश्वर की दुल्हन को तैयार करती है। तो क्या आप तैयार हैं? हम आंखों बंद करें, सिर को झुकाएं, प्रार्थना करें। मेरे स्वर्गीय पिता प्रभु, तेरे नाम की महिमा तो होने दे मेरे पिता कि आज हमारे जीवन का पिरामिड पे आ मेरे प्रभु, और हमारे साथ तो हमारे अंदर डेरा कर मेरे पिता। तू दया कर, क्योंकि तूने वादा किया मैं तुम में साथ होऊंगा, मैं तुम्हारे अंदर होऊंगा। तो दया कर, संसार नहीं देखेगा पर तुम मुझे देखोगे। हम जानते संसार ही नहीं देखता प्रभु, हम जानते हैं तू हमारे अंदर राज कर रहे हैं पिता। होने दे प्रभु, तो बाकी कमी घटी को भी दूर कर और हमें तैयार कर, ताकि तू प्रभु आए और हमारे में डेरा कर पाए। मेरे सभी भाई बहनों को तो बहुत सारी आशीषों बरकत देना मेरे पिता जो यहाँ है इस वक्त। तो दया कर तू रहम कर, ऐसे ही हम मिलते रहे और बढ़ते रहे तुमने प्रभु। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सब भाई बहनों को जय मसीह की।